अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। बालाघाट शहर के घनी आबादी और लगभग 4 वार्डों के बीच से निकलने वाले भटेरा फ्लाईओवर को लेकर मुआवजा राशि शासन द्वारा जारी कर दी गई है, लेकिन प्रभावितों को इस पर खासा ऐतराज है। उन्होंने नियम विरुद्ध सर्वे किए जाने और मुआवजा राशि समान रूप से न दिए जाने के आरोप अधिकारियों पर लगाए हैं। इसी को लेकर प्रभावितों के द्वारा लगातार बैठकें की जा रही हैं और शासन के समक्ष पत्राचार कर अपनी बात भी रखी जा रही है। आगामी दिनों में निर्माण कार्य को गति देने के लिए अर्जित की गई भूमि शासन द्वारा तोड़ी जानी है, जिसे लेकर अभी से भटेरा फ्लाईओवर निर्माण को लेकर माहौल गर्मा गया है और मुआवजे का मुद्दा पूरी तरह से हावी है। समस्या को देखते हुए पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने भी लोगों से भेंट की और भू अर्जन सर्वे और मुआवजे की भिन्नता को लेकर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप अधिकारियों पर लगाया है। बालाघाट कटंगी रेल सेक्शन पर स्वीकृत आरोपित निर्माण गति नहीं पकड़ पा रहा है। मौजूदा वर्ष में इसे पूर्ण किया जाना था, लेकिन भू अर्जन और डायवर्जन जैसे पेच में आरोपित निर्माण अटक गया है। 1313 मीटर का ये पुल रानी अवंतीबाई चौक से वन चौकी भटेरा तक होना है, जिसके लिए 50 पिल्लर खड़े किए जाने हैं। इधर भू अर्जन को लेकर समय समय पर प्रभावितों का आक्रोश भी दिखाई पड़ता है। प्रशासनिक तौर पर करोड़ों रुपयों की राशि जारी कर दी गई है। हाल ही में भू अर्जन को लेकर मिले पत्र से प्रभावितों में खलबली मच गई है। उन्होंने लगातार बैठकें शुरू कर आपसी चर्चा की और इसी बीच पूर्व सांसद कंकर मुंजारे का भी इन्हें साथ मिला। लोगों ने उन्हें भू अर्जन की खामियां बताई और किसी की भूमि अधिक तो किसी की कम शासन द्वारा अधिग्रहित किए जाने की जानकारी दी। पूर्व सांसद मुंजारे ने यहां पहुंचकर लोगों से चर्चा करते हुए जानने का प्रयास किया कि प्रभावितों की तकलीफ क्या है और शासन द्वारा किस प्रकार नियमों को अपनाया गया है। इस पर पूर्व सांसद खासे नाराज नजर आए, जिन्होंने भू अर्जन के नाम पर भ्रष्टाचार किए जाने के गंभीर आरोप भी प्रशासन पर लगाए। भटेरा निवासी अधिवक्ता प्रवेश बुड्ढेकर ने बताया कि भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रावधान है कि जब शासन भू अधिग्रहण करता है तो शहर में 2 गुना और ग्रामीण में 4 गुना मुआवजा दिया जाता है, लेकिन ये लोकेशन व्यावसायिक है तो एक ही मूल्य निर्धारित होगा, क्योंकि नगर पालिका के अंतर्गत वार्ड है, लेकिन कहीं कहीं अधिकारियों ने इसे ग्रामीण क्षेत्र भी माना है। उन्होंने बताया कि 38 करोड़ रुपये शासन द्वारा मुआवजे के लिए जारी किए गए हैं। आरोप लगाया गया कि इस राशि में अधिकारियों द्वारा धांधली की जा रही है। भूस्वामी और नजुल भूमि दोनों ही स्थिति में नियमों के अनुसार मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तो 55 फीट की जगह 444 का मिल रहा है, वो भी जमीन का और कंस्ट्रक्शन का नहीं मिल रहा है। क्या रेट से दिया जा रहा है आपको, आवासीय की कमर्शियल? मेरा पूरा व्यवसायिक है, डाइवर्टेड है, पूरा व्यवसायिक है। मुझे व्यवसायिक रेट लगाया है उसने, ये बात है, लेकिन वो इस तरह से दे रहा है। ऊपर से सैलिटी मिलना चाहिए, 1 रुपये का 2 रुपये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उससे 100% क्षति, मतलब 4 रुपये के हिसाब से 4 गुना मिलना चाहिए हर किसी को। मुझे ही नहीं, यहाँ जितने लोगों सबको मिलना चाहिए। यहाँ पे फैसला है सन 25 में सुप्रीम कोर्ट का, इसको देना पड़ेगा। और ये कलेक्टर और मीटिंग निर्धारित करेगा, एसडीएम है, कलेक्टर, शहर के जो गणमान्य लोग हैं, वकील है, डॉक्टर्स हैं, इनको निर्धारित करके समिति बनाई जाती है। पूर्व में आकलन किया जाता है पहले मुआवजे का, उसके बाद घोषित किया जाता है। इन्होंने सब अपने मन से किया, अंदर नौकरी चौपट राजा। प्रशासन पूरी मोनोपोली खेल रही है, किसी प्रकार के हर प्रकार के भेदभाव किए, किसी को जिसने कॉल किया नेता के द्वारा उसको पैसा मिला है यहाँ पर, और बाकी लोग को नहीं मिल रहा है। इस संबंध में अधिवक्ता राशिद अहमद निवासी वार्ड नंबर 11 ने बताया कि भू अर्जन को लेकर शासन की ओर से जो पत्र मिला है उसमें किस कदर मुआवजा राशि दी जा रही है उल्लेख नहीं है, और भूमि और कंस्ट्रक्शन का कितना मुआवजा है ये भी नहीं बताया जा रहा है। आप ये देखेंगे कि भू अर्जन अधिकारी की तरफ से सभी लोगों को जिनकी भूमि अर्जित हो रही है सबको ये लेटर मिला हुआ है। इस पत्र में कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है कि आपको किस दर से किस राशि से आपको मुआवजा राशि दी जा रही है, और इसमें जमीन का कितना मुआवजा है और उनका कंस्ट्रक्शन का कितना मुआवजा है। भटेरा रोड से लेकर रेलवे क्रॉसिंग और उसके आगे का हिस्सा सभी कमर्शियल हिस्सा है। इनके द्वारा एक बंद कमरे में तय कर लिया गया है कि वार्ड नंबर 10 के लोगों को 2200 रुपये का लगभग उससे ज़्यादा का मुआवजा है, और वार्ड नंबर 11 को 1150 रुपये से लगभग के करीब मुआवजा है। तो इतना अंतर है। साथ में लोगों को कमर्शियल जो लोग टैक्स बता रहे हैं, ऊपर से अपना बिजली मीटर भी कमर्शियल है, ऐसे लोगों को भी जो है आवासीय बताकर मुआवजा दिया जा रहा है, मुआवजे का पत्र दिया जा रहा है। और आज तक भू अर्जन अधिकारी या किसी भी अधिकारी ने वार्ड के किसी भी घर में आके कोई गेट टुगेदर नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं की गई है, उनके साथ कोई समन्वय नहीं बनाया है, उनको विश्वास में नहीं लिया। आज तक इनको ड्राइंग नहीं मालूम है कि पुल एक्चुअल में गिरेगा कहाँ, या वो बस में गिरेगा, या वो सलीम भाई के घर के वहाँ गिरेगा, या बालाघाट के पास गिरेगा। हमारी जमीन हमसे ली जा रही है
और हम ही को ही अंधेरे में रखा जा रहा है। चंद लोगों के साथ मिलकर आप तय कर लेते हैं कि मुआवजा किनको मिलेगा और किस दर से मिलेगा, तो ऐसे में कैसे चलेगा। अगर जल्दी इसका निराकरण सही तरीके से कलेक्टर साहब नहीं करते, क्योंकि कलेक्टर साहब मेन भूअर्जन अधिकारी हैं, उन्हें 43 के तहत जो है कलेक्टर साहब एसडीएम साहब को भूअर्जन अधिकारी नियुक्त किया है। तो अब भूअर्जन अधिकारी पर, वर्तमान भूअर्जन अधिकारी पर वार्डवासियों का विश्वास नहीं है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि नए भूअर्जन अधिकारी को नियुक्त किया जाए, और न सिर्फ नियुक्त किया जाए, फिर से नया सर्वे हो और मुआवजे की राशि जो उचित है सबको बराबर मिले, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे भटेरा आरोपी निर्माण भूअर्जन कार्यवाही को लेकर अधिकारियों पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि भूअर्जन नियम का पालन नहीं किया गया है और न ही कोई समिति बनाई गई है जिससे कि प्रभावितों और प्रशासन के बीच कोई संवाद हो सके। पूर्व सांसद ने कहा कि किसी को अधिक तो किसी को कम मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि दोगुना मुआवजा मिलना चाहिए और व्यवसायियों की दुकानें निर्माण कार्य चलने के दौरान प्रभावित होंगी तो उन्हें विस्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि भूअर्जन अधिकारियों को हटाया जाए, नए अधिकारी की नियुक्ति हो और दोबारा सर्वे कर ठीक मुआवजा दिया जाए, अन्यथा उन्होंने विरोध स्वरूप आंदोलन किए जाने की बात कही है। जनता की कुछ सुनवाई नहीं हो रही, यहाँ पर किसी को मिला नहीं, किसी घर में जाके बातचीत नहीं की है और बहुत ज़्यादा भेदभाव है। तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की वो आ रही, भ्रष्टाचार किया रहा है। और पूरी जनता की ये मांग है कि जो भूअर्जन अधिकारी को बनाया गया एकदम सोने का, उनको हटाया जाए, भूअर्जन अधिकारी अलग करेंगे और नया कोई अधिकारी बना के पूरा सर्वे फिर से करें, मुआवजा राशि घोषित करें, पूरी कार्रवाई फिर से करें। किसी को दे रहे हैं वहाँ पे, किसी को दे रहे हैं 8 लाख, वहीं किसी जगह तो बाजू में दे रहे हैं 16 लाख, किसी को दे रहे हैं 2 करोड़, तो उसके पास में दे रहे हैं 200, 800, 2000, 8 लाख। ये ऐसी विसंगतियाँ हैं बहुत ज़्यादा। तो कलेक्टर ने जो ये उनको दिया है भूअर्जन की कार्रवाई करने के लिए, वो गलत है, उसको वापस लें और कलेक्टर स्वयं उसको देखें, स्वयं करें। वो स्वयं नहीं करते तो किसी ऐसे अधिकारी को दे जो पूरा टाइम इसमें लगाएंगे। वो टाइम लगा के देखा तो एक अधिकारी से मिले, एक मकान मालिक से मिले हों, उनसे बात करें कि उनकी क्या रेट है, क्या कितनी ज़मीन है, क्या वो चाहते हैं। इसमें ये मैंने सुना हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो उसके गाइडलाइन का पूरा उल्लंघन हो रहा है। इसके अनुसार से कुछ किए नहीं जा रहा कुछ भी। एक समिति बनने की पूरी, जिसमें विधायक रहे, सांसद रहे और यहाँ के नागरिक रहे, उसमें एक महिला भी है और ये मिलकर बात करें। कोई समिति बनी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। जो नियम जो बोल रहा है भूअर्जन के लिए, वो एक भी नियम का फॉलो नहीं किया गया है, तो मम्मा नहीं कर रहा है इसमें। अब आगामी कदम क्या होगा? जैसे अभी आज तो बैठक चल रही है, इसके बाद में अगर प्रशासनिक ये नहीं मानते हैं तो आंदोलन करेंगे, इस पर कलेक्टर घेराव करेंगे, शहर में बड़ा रैली करेंगे, बड़ा कार्यक्रम करेंगे। पूरे लोगों को 250 दुकानदार लोग हैं, उनकी दुकानें छीन जा रही है, तो उसके पहले मिलना चाहिए इनको, जो इनकी जमीन की जो कीमत है उसको कितना मिलना चाहिए इनको, उसको मिलना चाहिए। दूसरी बात की इनकी जो दुकानें, उनकी दुकानों को शिफ्ट करें, पहले उनको बताया ना कहाँ जाएंगे वो। 5 साल तक दुकान में उसकी दुकानदारी नहीं कर पाएंगे, उनकी हालत खराब हो जाएगी। 5 साल क्या करेंगे? बाजार जो है जहाँ पे दुकानें बनी हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ पे हमको शिफ्ट करके दुकान दें, हम बराबर किराया देंगे, जो उसका नियम उसको मानेंगे वहाँ पर हम। तो तोड़ दिया आपने, बस हो गया। उनको व्यवस्थापन क्या किया आपने दुकानों के लिए? कुछ नहीं किया आपने। तो बहुत ही मनमाना हो रहा, हर जगह कोई भी एक भी काम उनका नियम सुन हो रहा है, एक भी काम। और ये पहली बात तो ये कि फ्लाईओवर बनाने की क्या जरूरत थी यहाँ पर, और भी बनाना था, इतना लंबा फ्लाईओवर बनाते थे यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे लहरा रहे थे फ्लाईओवर को। सीधा फ्लाईओवर बनाओ, नहीं बनाना भी था। अगर फ्लाईओवर की यहाँ पे जरूरत नहीं है, और भी बनाओ, रेलवे ओवरब्रिज